जी नाज़रीन, मुल्तान पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसी मुलाजिमा को गिरफ्तार किया जिसने घर से चोरी की और 55 तोले सोना और 20 लाख रुपए कैश वहां से चोरी किया था। ईद की छुट्टियां गुजारने के लिए अपने आबाई इलाके में गया हुआ था। ईद गुजारने के बाद एज़ यूजुअल अपनी जॉब के सिलसिले में वापसी हुई तो घर आता हूँ। दरवाज़ा खोलने के बाद सडनली देखा जाता है कि कमरे का दरवाज़ा ऑलरेडी ओपनड है अंदर मास्टर बेडरूम का। दैन मज़ीद आगे अप्रोच करते हैं तो लॉकर्स भी खुले मिलते हैं। यूँ एक वारदात की इतला मिली, विद इन नो टाइम हमने रिस्पांस किया है। विद इन 4 डेज टोटल रिकवरी कर ली हमने। जी मेरे साथ SHO और DSP साहब मौजूद हैं जिनके अंदर सारी निगरानी में टीम ने काम किया। सर आप बताइएगा इन्वेस्टिगेशन कैसे शुरू हुई और किस तरह से मुलज़िम को जाके पकड़ा और कितना क्विक रिस्पांस रहा? हाँ, जो एक वारदात की इतला मिली, विद इन नो टाइम हमने रिस्पांस किया है। फ़ौरन ही मौके पर पहुँचे हैं, मुलाजा मौका किया है। वारदात का मौका मुलाजा करने पर एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई है कि बाहर से किसी बंदे ने अंदर इंटरप्शन नहीं की है, कोई मुदाखलत नहीं की है। बाहर से कोई बंदा उस जगह वारदात की जगह पे अंदर दाखिल नहीं हुआ है। तो यही चीज़ हमारे जो है ना जहन में गई कि जो वारदात करने वाले हैं या तो वो इसी घर के अफराद हैं या इस घर में काम करने वाले नौकर माली कुछ भी हो सकते हैं। तो फिर हमने इस डायरेक्शन पे अपनी इन्वेस्टिगेशन को इस डायरेक्शन पर जारी रखा और बहुत जल्दी आपके सामने है कि हमने जो है ना उस घर के अंदर काम करने वाले जो नौजवान थे उनको हमने तफ्तीश किया है और उनसे ये बरामदगी की है जो कि आपके सामने ही है। और इस वारदात में सरका होने वाली माल मसरूका में एक बाल बराबर भी कमी नहीं है। पूरा का पूरा जो है ना माल मसरूका हमने बरामद कर लिया है। बहुत शुक्रिया सर। आप बताइए कि जब पहले इतला मिली तो कैसे वहाँ पे आपने काम शुरू किया, उसके बाद कितने दिनों के अंदर ये सारा मामला रिकवर हो? जैसे सर ने बताया है कि जैसे 15 की कॉल मसूल या मौके पर पहुँचे, मैं भी था, भाई साहब भी थे। तो जैसे हमने मौका चेक किया हमें उससे अंदाज़ा हो गया कि अंदर का बंदा इन्वॉल्व है। जिस अंदाज से उसने वो खिड़की का एक फ्रेम था उसको खोला ना बड़े प्यार से, तो पता हमें चल गया भाई ये एहसास कर रहा है बंदा अपना ही है इनका। बस वहीं से हमारी तफ्तीश स्टार्ट हो गई थी। फिर हमने सारे मुलाजमान क्लोज़ किए, उनके बाद उनको इंटेरोगेट किया, फिर IT की इमदाद ली। भाई साहब हमने मिल के इंशाल्लाह इनको विद इन 4 डेज टोटल रिकवरी कर ली हमने। सर आप बताइएगा इस पूरे केस को हैंडल करने में कई मुश्किलात पेश आई थी और कहाँ पे आप लोगों ने सोचा कि अब चीज़ें और तरफ जा रही? जब इतनी बड़ी वारदात हो तो चोर का ये ज़हन तो नहीं होता कि मैं वापस लौटा दूं। इसमें मेहनत तो काफ़ी करनी पड़ती है। हमारे अफसरान बाला ने ये तफ्तीश मेरे सुपुर्द की, मैं दयानतदारी मेहनत से काम किया और 4 दिनों में वारदात ट्रेस कर ली और मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लिया, मालकों को तमाम चीज़ें वापस दिलवा दी। मुतासिरीन हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी रिकवरी हुई है। सर बताइएगा ये कैसे सारा वाक़या हुआ? जो मुलाजमा आपने रखी हुई थी उसको पहले कभी शक हुआ या किस तरह से उन्होंने किया? बेसिकली मैं ईद की छुट्टियां गुजारने के लिए अपने आबाई इलाके में गया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह ईद गुजारने के बाद एज़ यूजुअल अपनी जॉब के सिलसिले में वापसी हुई तो घर आता हूँ। दरवाज़ा खोलने के बाद सडनली देखा जाता है कि कमरे का दरवाज़ा ऑलरेडी ओपनड है अंदर मास्टर बेडरूम का। दैन मज़ीद आगे अप्रोच करते हैं तो लॉकर्स भी खुले मिलते हैं और वहाँ से ऑफ कोर्स एक दिमाग में हिस गई है कि शायद समथिंग हैपेंड इन द हाउस ना। फिर दूसरे कमरों की तरफ रुजू किया जाता है। जब दूसरे कमरों में जाते हैं तो उसी तरह वहाँ पर लॉकर खुले हुए हमें मिलते हैं। ऑफ कोर्स ये सारा सिलसिला था। फिर 15 के ऊपर कॉल की गई और आई रियली अप्रिशिएट के वेरी क्विक रिस्पांस फ्रॉम मतलब पुलिस साइड के। वो लोग आते हैं और मौके पे हर तरह के शवायद और चीज़ें इकट्ठी की जाती हैं, उसके ऊपर लाइन ऑफ एक्शन इख्तियार किया जाता है। FIR उसी दिन दर्ज हो जाती है जिसमें पर्टिकुलरली मतलब हमारा जो, क्योंकि मुझे इलाका जो लगता है वो कादर पुरामा का थाना लगता है, तो वहाँ पर SHO साहब हैं मतलब मोहम्मद अली यजमानी साहब, दैन उनके साथ वहीद साहब हैं उनके सब इंस्पेक्टर। उन्होंने बड़ा तफ्तीशी ने बड़ा क्विक रिस्पांस दिया। ऑफ कोर्स नेक्स्ट डे फिर मेरे साथ मेरी मतलब ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के हेड हैं कर्नल फ़ारूक साहब रिटायर्ड, तो इन्होंने किया। फिर हम अपने लेवल पे, मुझे ये सबसे बड़ी जो मैं जिस चीज़ का बीइंग एज ए पाकिस्तानी इजहार करना चाहता हूँ, एक रवायती सा फ़िक्रा होता है शायद पुलिस का ना मतलब ताउन नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा है कि मुझे तो इखलाक मिला है और रिस्पांस मिला है उसमें। ऑल्दो ठीक है बीइंग एज ए शायद सम मैच्योर सिटीज़न मैंने अपनी अप्रोच करके मैं मतलब SSP ऑपरेशन को मिला हूँ, SSP इन्वेस्टिगेशन तक पहुँचा हूँ, CPO साहब को भी पर्सनली मैं आके ख़ुद मिला हूँ और CPO साहब ने भी उनकी बड़ी मेहरबानी है कि मतलब उसी टाइम इनको एक्शन किया है कि जी रिस्पांस दें इसके ऊपर और मुझे कुछ ना कुछ इसका ब्रेक थ्रू चाहिए और वाकई ब्रेक थ्रू मिला है। दैन मतलब कंसर्न DSP इन्वेस्टिगेशन के पास मैं जाता हूँ, शार्प रिस्पांस था और वेरी गुड रिस्पांस।
जिस तरह से ये वाक़या हुआ है, जब आप घर में नहीं थे उस वक्त कोई घर में और मुलाजिम भी था, कोई और शख्स भी मौजूद था, और या इससे पहले को भी शक हुआ था इनको? नहीं, ये इस तरह का सीन आज तक, मैं तकरीबन 25 साल से इसी एरिया में रिहाइश पजीर हूँ और मुझे ये वाक़या ना कभी पहले पेश आया, ना कभी ऐसा सिलसिला मिलने को देखा गया है। ये फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ अटैम्प्ट हुई है कि मैं घर से वापसी आता हूँ। आल्दो मैंने इसी पाकिस्तान में ये किस्से सुने बहुत, लेकिन मुझे नहीं पता था कि शायद मैं भी उसका एक हिस्सा आने वाले वक्त में ज़िंदगी में बनूंगा। बहरहाल मैंने एक बड़ा तल्ख़ तजर्बे से टाइम गुजारा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ने, भाइयों ने और मेरे वालदैन, मेरे वालिद साहब, इवन मेरे मतलब अजीज़ व अकारब जितने हैं, इंतहाई करब से गुजरने के बाद उनकी दुआओं ने और अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, पुलिस ने ताउन किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तमाम चीज़ें 100% रिकवर हुई हैं।